जंगल के ऊपर सूरज अभी अभी उगा था। ऊंचे पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। जंगल अपने सुबह के गीत गा रहा था। पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों के झूलने की आवाज और हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट। चंचल बंदर मिलो एक डाल पर ऊंचा बैठा, दूर हरे क्षितिज को निहार रहा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह नीचे कूद पड़ा और अपनी सबसे प्यारी दोस्त कोमल हिरनी आन्या के पास शान से उतरा। वह झरने से ठंडा पानी पी रही थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें कोमल और शांत थीं। आन्या, मिलो ने खुद को मुश्किल से रोक पाते हुए कहा, मैंने तोतों से कहानियां सुनी हैं। महासागर के पार एक जादुई द्वीप है। कहते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहां जंगल समुद्र से मिलता है, जहां डॉल्फिन नर्तकियों की तरह उछलती हैं और जहां फूल इंद्रधनुष से भी ज्यादा चमकीले रंगों में चमकते हैं। आन्या ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। एक जादुई द्वीप, उसने धीरे से दोहराया। हाँ, मिलो ने ऊर्जा से उछलते हुए कहा। चलो, आन्या, चलो इसे अपनी आंखों से देखते हैं। आन्या धीरे से मुस्कुराई। उसे जंगल बहुत पसंद था, लेकिन मिलो के साथ रोमांच उसे और भी ज्यादा पसंद थे। तो चलो साथ में द्वीप पर चलते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोपहर तक दोनों दोस्तों को एक छोटी लकड़ी की नाव मिल गई थी, जो मछुआरों ने बहुत पहले छोड़ दी थी। मिलो ने एक चप्पू पकड़ा और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ नाव चलाने लगा, जबकि आन्या क्षितिज को देखती रही। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। समुद्र अंधीन रूप से फैला हुआ था, विशाल आकाश के नीचे एक झिलमिलाता नीला कालीन। सीगल उनके ऊपर मंडरा रहे थे, उनकी चीखें नमकीन हवा में गूंज रही थी। कभी-कभी चंचल मछलियां पानी से उछलती, धूप में चमकती और फिर लहरों में विलीन हो जाती। सफर आसान नहीं था। लहरें उनकी छोटी नाव को हिला रही थी और मिलो की बाहें थक रही थी। लेकिन जब भी वह कमजोर महसूस करता, आन्या की शांत आवाज उसे प्रोत्साहित करती। हर चप्पू के साथ हम करीब आ रहे हैं, उसने कहा। आखिरकार, जैसे ही सुनहरा सूरज ढलने लगा, उन्होंने उसे देखा। द्वीप किसी सपने की तरह समुद्र से ऊपर उठता हुआ। ताड़ के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, समुद्र तट सोने की तरह चमक रहे थे और उनके पीछे पन्नासा जंगल आसमान में ऊंचा उठ रहा था। जब वे किनारे पर पहुंचे, तो मिलो खुशी से रेत पर उछल पड़ा। वह लोटपोट हुआ और हंसा, अनाज हवा में उछाल रहा था। आन्या सावधानी से उसके बगल में खड़ी हो गई, अपने आसपास की सुंदरता को विस्मय से निहार रही थी। चमकीले केकड़े किनारे पर रेंग रहे थे, उनके खोल पॉलिश किए हुए पत्थरों की तरह चमक रहे थे। तोते और मैको ऊपर उड़ रहे थे, उनके पंख आसमान को लाल, पीले और नीले रंग से रंग रहे थे। समुद्री हवा में नमक और फूलों की खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जिसने आन्या को शांति से भर दिया। यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मिलो ने सिर हिलाया। और हमने तो अभी अभी तो खोज शुरू की है। जंगल में और अंदर जाकर मिलो और आन्या को विशाल फन से घिरा एक लैगून मिला। वहां कैपिबारा ठंडे पानी में आराम फरमा रहे थे, जबकि इग्वाना धूप से नहाती चट्टानों पर आराम से बैठे थे। एक स्लॉथ एक शाखा से उल्टा लटका हुआ था, नए मेहमानों को देखकर धीरे धीरे पलके झपका रहा था। मिलो ने खुशी से हाथ हिलाया। नमस्ते दोस्तों, हम आपके घर की खोज करने आए हैं। स्लॉथ मुस्कुराया, हालांकि बहुत धीरे से, और अभिवादन में एक पंजा उठाया। कैपिबारा ने धीरे से चहचहाते हुए द्वीप पर उनका स्वागत किया। आन्या का दिल खुश हो गया। यहाँ हर कोई बहुत दयालु लगता है, उसने कहा। और भी गहराई में वे बहते पानी की आवाज का पीछा करते रहे। जल्द ही
उन्हें एक गुप्त झरना दिखाई दिया जो एक क्रिस्टल कुंड में गिर रहा था। धूप में धुंध हजारों छोटे हीरों की तरह चमक रही थी। मिलो खुद को रोक नहीं सका, वह खुशी से पानी में कूद पड़ा। आन्या कुंड से पानी पीने के लिए नीचे झुकी। लंबी यात्रा के बाद ठंडा पानी उसे ताजगी दे रहा था। यह जगह जीवंत लगती है, आन्या ने चमकती धुंध को देखते हुए फुसफुसाया। मिलो ने एक खोखले लट्ठे पर थपथपाकर एक लय बनाई। तोते भी उनके साथ गाने लगे और जल्द ही पूरा जंगल संगीत से गूंज उठा। आन्या आंखें बंद करके सुन रही थी और उस ध्वनि ने उसके हृदय को शांति से भर दिया। जंगल के रास्तों की खोजबीन करने के बाद वे समुद्र तट पर लौट आए। वहां उन्हें रेत पर खजानों की तरह बिखरे हर आकार और रंग के सीप मिले। आन्या गुलाबी और सुनहरे रंग की चमक वाले एक सीप को निहार रही थी, जबकि मिलो सीपियों को एक चंचल मीनार में जमा रहा था। समुद्र ने उन्हें बुलाया और जैसे ही वे पानी के किनारे चल रहे थे, डॉल्फिन लहरों में शान से उछलती हुई दिखाई दी। मिलो खुशी से ताली बजाने लगा। वे हमारे लिए नाच रही हैं, वह चिल्लाया। आन्या विस्मय से देख रही थी कि एक समुद्री कछुआ धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा है, रेत पर कोमल निशान छोड़ रहा है। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और फुसफुसाते हुए बोली, सकुशल यात्रा दोस्त। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, आसमान नारंगी, बैंगनी और गुलाबी रंगों में बदल गया। उनके चारों ओर द्वीप के जानवर जमा हो गए, तोते, बंदर, कैपिबारा और यहाँ तक कि शर्मीले स्लॉथ भी। उन्होंने मिलकर समुद्र तट पर एक छोटा सा अलाव जलाया। मिलो नारियल पर एक आनंददायक ताल बजा रहा था, तोते गा रहे थे और बंदर नाच रहे थे। आन्या अपने जंगल के घर की मधुर कहानियां सुना रही थी, जबकि समुद्र उनके पीछे फुसफुसा रहा था। उसकी लहरें चांदनी में चांदी की तरह चमक रही थी। हंसी और संगीत हवा में गूंज रहा था। जुगनू छोटे तारों की तरह चमक रहे थे और द्वीप गर्मी और जीवन से जगमगा रहा था। उस रात बाद में मिलो और आन्या चांदनी से जगमगाते किनारे पर टहल रहे थे। आकाश अंतहीन रूप से ऊपर फैला हुआ था। जंगल के ऊपर सूरज अभी अभी उगा था, ऊंचे पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। जंगल अपने सुबह के गीत गा रहा था, पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों के झूलने की आवाज और हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट। चंचल बंदर मिलो एक डाल पर ऊंचा बैठा, दूर हरे क्षितिज को निहार रहा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह नीचे कूद पड़ा और अपनी सबसे प्यारी दोस्त कोमल हिरणी आन्या के पास शान से उतरा। वह झरने से ठंडा पानी पी रही थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें कोमल और शांत थीं। आन्या, मिलो ने खुद को मुश्किल से रोक पाते हुए कहा, मैंने तोतों से कहानियां सुनी हैं। महासागर के पार एक जादुई द्वीप है। कहते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहां जंगल समुद्र से मिलता है, जहां डॉल्फिन नर्तकियों की तरह उछलती हैं और जहां फूल इंद्रधनुष से भी ज्यादा चमकीले रंगों में चमकते हैं। आन्या ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। एक जादुई द्वीप, उसने धीरे से दोहराया। हाँ, मिलो ने ऊर्जा से उछलते हुए कहा। चलो आन्या, चलो इसे अपनी आंखों से देखते हैं। आन्या धीरे से मुस्कुराई। उसे जंगल बहुत पसंद था, लेकिन मिलो के साथ रोमांच उसे और भी ज्यादा पसंद थे। तो चलो साथ में द्वीप पर चलते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोपहर तक दोनों दोस्तों को एक छोटी लकड़ी की नाव मिल गई थी, जो मछुआरों ने बहुत पहले छोड़ दी थी। मिलो ने एक चप्पू पकड़ा और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ नाव चलाने लगा, जबकि आन्या क्षितिज को देखती रही। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। समुद्र अंतहीन रूप से फैला हुआ था, विशाल आकाश के नीचे एक झिलमिलाता नीला कालीन।
सीगल उनके ऊपर मंडरा रहे थे, उनकी चीखें नमकीन हवा में गूंज रही थी। कभी कभी चंचल मछलियां पानी से उछलती, धूप में चमकती और फिर लहरों में विलीन हो जाती। सफर आसान नहीं था। लहरें उनकी छोटी नाव को हिला रही थी और मिलो की बाहें थक रही थी। लेकिन जब भी वह कमजोर महसूस करता, आन्या की शांत आवाज उसे प्रोत्साहित करती। हर चप्पू के साथ हम करीब आ रहे हैं, उसने कहा। आखिरकार, जैसे ही सुनहरा सूरज ढलने लगा, उन्होंने उसे देखा। द्वीप किसी सपने की तरह समुद्र से ऊपर उठता हुआ। ताड़ के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, समुद्र तट सोने की तरह चमक रहे थे और उनके पीछे पन्नासा जंगल आसमान में ऊंचा उठ रहा था। जब वे किनारे पर पहुंचे तो मिलो खुशी से रेत पर उछल पड़ा। वह लोटपोट हुआ और हंसा, अनाज हवा में उछाल रहा था। आन्या सावधानी से उसके बगल में खड़ी हो गई, अपने आसपास की सुंदरता को विस्मय से निहार रही थी। चमकीले केकड़े किनारे पर रेंग रहे थे, उनके खोल पॉलिश किए हुए पत्थरों की तरह चमक रहे थे। तोते और मैको ऊपर उड़ रहे थे, उनके पंख आसमान को लाल, पीले और नीले रंग से रंग रहे थे। समुद्री हवा में नमक और फूलों की खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जिसने आन्या को शांति से भर दिया। यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मिलो ने सिर हिलाया। और हमने तो अभी अभी तो खोज शुरू की है। जंगल में और अंदर जाकर मिलो और आन्या को विशाल फन से घिरा एक लैगून मिला। वहां कैपिबारा ठंडे पानी में आराम फरमा रहे थे, जबकि इग्वाना धूप से नहाती चट्टानों पर आराम से बैठे थे। एक स्लॉथ एक शाखा से उल्टा लटका हुआ था, नए मेहमानों को देखकर धीरे धीरे पलके झपका रहा था। मिलो ने खुशी से हाथ हिलाया। नमस्ते दोस्तों, हम आपके घर की खोज करने आए हैं। स्लॉथ मुस्कुराया, हालांकि बहुत धीरे से, और अभिवादन में एक पंजा उठाया। कैपिबारा ने धीरे से चहचहाते हुए द्वीप पर उनका स्वागत किया। आन्या का दिल खुश हो गया। यहाँ हर कोई बहुत दयालु लगता है, उसने कहा। और भी गहराई में वे बहते पानी की आवाज का पीछा करते रहे। जल्द ही उन्हें एक गुप्त झरना दिखाई दिया जो एक क्रिस्टल कुंड में गिर रहा था। धूप में धुंध हजारों छोटे हीरों की तरह चमक रही थी। मिलो खुद को रोक नहीं सका, वह खुशी से पानी में कूद पड़ा। आन्या कुंड से पानी पीने के लिए नीचे झुकी। लंबी यात्रा के बाद ठंडा पानी उसे ताजगी दे रहा था। यह जगह जीवंत लगती है, आन्या ने चमकती धुंध को देखते हुए फुसफुसाया। मिलो ने एक खोखले लट्ठे पर थपथपाकर एक लय बनाई। तोते भी उनके साथ गाने लगे और जल्द ही पूरा जंगल संगीत से गूंज उठा। आन्या आंखें बंद करके सुन रही थी और उस ध्वनि ने उसके हृदय को शांति से भर दिया। जंगल के रास्तों की खोजबीन करने के बाद वे समुद्र तट पर लौट आए। वहां उन्हें रेत पर खजानों की तरह बिखरे हर आकार और रंग के सीप मिले। आन्या गुलाबी और सुनहरे रंग की चमक वाले एक सीप को निहार रही थी, जबकि मिलो सीपियों को एक चंचल मीनार में जमा रहा था। समुद्र ने उन्हें बुलाया और जैसे ही वे पानी के किनारे चल रहे थे, डॉल्फिन लहरों में शान से उछलती हुई दिखाई दी। मिलो खुशी से ताली बजाने लगा। वे हमारे लिए नाच रही हैं, वह चिल्लाया। आन्या विस्मय से देख रही थी कि एक समुद्री कछुआ धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा है, रेत पर कोमल निशान छोड़ रहा है। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और फुसफुसाते हुए बोली, सकुशल यात्रा, दोस्त। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, आसमान नारंगी, बैंगनी और गुलाबी रंगों में बदल गया। उनके चारों ओर द्वीप के जानवर जमा हो गए, तोते, बंदर, कैपिबारा और यहाँ तक कि शर्मीले स्लॉथ भी। उन्होंने मिलकर समुद्र तट पर एक छोटा सा अलाव जलाया। मिलो नारियल पर एक आनंददायक ताल बजा रहा था,
तोते गा रहे थे और बंदर नाच रहे थे। आन्या अपने जंगल के घर की मधुर कहानियां सुना रही थी, जबकि समुद्र उनके पीछे फुसफुसा रहा था। उसकी लहरें चांदनी में चांदी की तरह चमक रही थी। हंसी और संगीत हवा में गूंज रहा था। जुगनू छोटे तारों की तरह चमक रहे थे और द्वीप गर्मी और जीवन से जगमगा रहा था। उस रात बाद में मिलो और आन्या चांदनी से जगमगाते किनारे पर टहल रहे थे। आकाश अंतहीन रूप से ऊपर फैला हुआ था।